सुप्रभात। कर्म गति का निरूपण। कर्म गति का निरूपण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जन्मेजय ने व्यास जी के समक्ष अपने बहुत सारी शंकाएं प्रस्तुत की कि श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे, तो फिर साक्षात विष्णु ने वासुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया। वासुदेव देव की भी देवताओं के पूज्य थे, पांडव भी देवताओं के अंश से उत्पन्न थे, और उनमें भी अर्जुन तो नरक के अवतार थे। द्रौपदी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। फिर इन सबको यहाँ पर पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कष्ट क्यों सहन करने पड़े। जिन मुनि प्रवर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महान तपस्वी तथा योगा सिद्ध संपन्न दोनों मुनियों ने कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में मानव शरीर क्यों प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की शंकाएं जन्मे जी ने प्रस्तुत की। तो इन प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी ने कहा कि हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए। कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की क्या बात है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से नानाविध योनियों में बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। शुभ अशुभ तथा मिश्र कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान, ये तीन प्रकार के कर्म बताए गए। सुख दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध तथा लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं, जो देव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। अतएव कर्म बीज की अनिवार्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। सभी देहधारी जीव, चाहे पुरुष, मनुष्य, पशु या देवता हों, अपने किए का शुभाशुभ फल पाते हैं। अब देवकी और रोहिणी नाम की वसुदेव की पत्नियां पूर्व जन्म में अदिति और सुरसा थी, तो वरुण के साप से उन्हें मानव योनि में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार वसुदेव जी पूर्व जन्म में महर्षि कश्यप थे। वरुण देव की गायों का हरण कर लेने के कारण उन्हें मानव योनि में गोपालक के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो अदिति ने इंद्र के द्वारा दीति के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करा दिया था। इसलिए दीति ने क्रुद्ध होकर उसे मृत वत्सा होने का शाप दे दिया था। यही अदिति देव की हुई और उसके 6 पुत्र जन्म लेते ही मार दिए गए। तो व्यास जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं, और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती है। क्योंकि संसार अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अतः वह राग द्वेषहीन हो ही कैसे सकता है। यहाँ तक कि देवता भी तपस्वियों से द्वेष वश उनके तप को भंग करने का प्रयास करते हैं। देवराज इंद्र ने धर्मपुत्र नर नारायण को तप करते देखकर उन्हें विविध प्रलोभन दिए तथा मोहिनी माया से भयभीत करना चाहा, परंतु वे अविचल रहे। अंत में उन्होंने कामदेव, रति, बसंत तथा अप्सराओं का समूह उनके तप भंग हेतु भेजा, परंतु भगवती के माया बीज मंत्र का जप कर रहे उन दोनों पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अप्सराओं के गर्भ को भंग करने के लिए नारायण ने अनुपम सुंदरी उर्वशी की सृष्टि कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग से आई 16,050 अप्सराओं की सेवा के लिए उतनी ही अप्सराएं और उत्पन्न कर दी। अब स्वर्ग से आई अप्सराओं ने मुनि नारायण का रूप और प्रभाव देखकर मोहित हो गए। मोहित तो उनसे प्रार्थना की कि हे नाथ, अब आप हम सबके पति बन जाए। इस पर नारायण ने कहा, इस जन्म में तो संभव नहीं है, परंतु कृष्णावतार में तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो अहंकार, राग, द्वेष देवताओं को ही नहीं, ऋषि मुनियों को भी बाधित करता है। इसी अहंकार के कारण तपस्वी नर नारायण और परम वैष्णव भक्त प्रहलाद में 1000 दिव्य वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने आकर प्रहलाद को नर नारायण का परिचय दिया। वस्तुतः संसार का मूल कारण ही अहंकार है।
उसी कारण युद्ध होते हैं। राजस और तामस अहंकार के कारण कलह होते हैं। इस संसार चक्र का परिवर्तन भी अहंकार के ही कारण होता है। यहाँ तक कि साक्षात नारायण श्री हरि को भी नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। महर्षि भृगु के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा तथा पत्नी वियोग का दुख सहन करना पड़ा। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।